हम बात करेंगे सर पीएसयू स्टॉक्स को लेकर के आज की इस गिरावट में अब क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल भी हैं पीएसयूज को लेकर के। और एक स्टॉक जिस पे हमारे एक दर्शक बहुत देर से परेशान है, मैं सोच रहा था कि इस सेगमेंट में आना ही आना है, वो है मिधानी। सर आपका और अंबाला मैम आपका दोनों का व्यू जानना चाहेंगे। कह रहे हैं भाई साहब कह रहे थे कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है सर, इसको पहले बात कवर कर लीजिए। तो अरुण सर आपकी राय क्या रहेगी? अच्छा स्टॉक है मिधानी, आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आपका व्यू क्या है मिधानी को लेकर के? अभी करंट लेवल पे कोई पोजीशन बनाने की स्थिति है क्या? विपुल जी बिल्कुल नहीं, अभी तो कोई ट्रेड स्टॉक में बन नहीं रहा है। 300 जो ये ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 380 के ऊपर ही है। उसके पहले कोई ब्रेकआउट के संकेत फिलहाल नहीं है। 350 का एक सपोर्ट है, तो 350 380 की एक रेंज है। इस रेंज में चूंकि मार्केट अभी नर्वस है, तो रेंज बाउंड स्टॉक को फिलहाल बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। 350 का एक स्टॉप लॉस लगाए, अगर इन्होंने शायद ले लिया हो। शायद किसी और या इंट्राडे चार्ट्स पर देख रहे होंगे, वहां पे शायद हो सकता है। कई बार सर दबाव भी बनाने के लिए लोग ऐसा लिखते हैं कि मतलब मेरा सवाल पहले लिया जाए, तो ये भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। जी जी अरुण सर। बिल्कुल 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 जी हो सकता है, और चार्ट पे ब्रेकआउट की कोई संकेत नहीं है। 350 380 के बीच में स्टॉक है, तो फिलहाल कोई ट्रेड बनता नहीं है। अगर फिर भी अगर इन्होंने ले रखा है तो 350 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अंबाला मैम आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले जो दर्शकों की टिप्पणियाँ हैं उनको शामिल कर रहे हैं। तो एमओआईएल को लेकर के आपका व्यू क्या है? अभी एमओआईएल पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आई हुई हैं कि अभी क्या करना चाहिए। प्लीज़ इसको पीएसयू सेगमेंट में डिस्कस कर लीजिएगा, ऐसा हमारे दर्शक की तरफ से आदेश आया है, तो हम शामिल कर लेते हैं। बताइए मैम क्या व्यू रहेगा आपका? एमओआईएल अभी बहुत वीक लग रहा है विपुल जी, और इसमें फ्रेश एवरेज भी नहीं करने का व्यू बन रहा है और ना ही फ्रेश लॉन्ग्स। तो आप अगर पुराने स्तरों पर हैं, पुराने प्राइस पर आपकी एंट्री है और आप ये सोच रहे कि क्या हम यहाँ पर एवरेज करें, तो नहीं लग रहा है वैसा। तो फिलहाल के लिए मुझे क्या लग रहा है, ये इसमें डिक्लाइन और पॉसिबल है, और वो डिक्लाइन आपको अभी 307 पर है, कम से कम 280 और 85 के पास जो इसका पुराना रिसेंट सपोर्ट है, यहाँ तक आ जाएगा। तो अगर आप ऑलरेडी हैं तो देखिए कि अगर चलेगा स्टॉक, लेकिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, इसको बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे जीएमडीसी जैसे कुछ स्टॉक्स हो गए, एनएमडीसी जैसे कुछ स्टॉक हो गए, उन्होंने पिकअप ले लिया था। इसको वो मूवमेंट पर आने पर, दो इट्स मिडल एंड माइनिंग, बट इसको मूवमेंट पर आने में समय लगने वाला है अभी। और वो समय ये पूरा प्राइस एक्शन एंड ऑल होते होते भी कम से कम 3 महीने तो आपके हैं। तो फिलहाल के लिए 280 85 90 ये रेंज मैंने 3-4 भाव जो दिए हैं, टू बी स्पेसिफिक 280-90 की रेंज में इसका आना बाकी है। जब आ जाएगा एक बार इसमें वापस से बाइंग का व्यू इनिशिएट कर सकते हैं। आपको ऐड करना है, लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन माइनिंग एंड मिनरल्स, माइनिंग पर। तो आप उन स्टॉक्स पर नजर बना करके रख सकते हैं। तो 280 के आसपास जितना मिले उतना बाय लायक लगता है। अभी थोड़ा डिक्लाइन और पॉसिबल है। ठीक है, अभी थोड़ा डिक्लाइन और पॉसिबल है। एमओआईएल को लेकर के ये व्यू निकल करके आ रहा है। सर एक जो क्योंकि आप फंडामेंटल टेक्निकल हर तरीके से देखते हैं चीज़ों को, पर जो है जो ओएफएस चल रहा है बीएचईएल को लेकर के, उसके बाद अब क्या आप इस समय राय बना रहे हैं? क्या ओएफएस में अप्लाई करना चाहिए, पहला सवाल। और जो गिरावट है उसमें क्या और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए? जिनके पास पोजीशन है, जिनके पास नहीं है, वो बीएचईएल में अभी क्या करें? क्योंकि उन्हीं लेवल्स पे आ गया सर 156, जहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी का भाव था। आपका नज़रिया क्या है बीएचईएल को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा व्यू बीएचईएल के लिए पॉजिटिव है। पर ओएफएस में जिन्होंने अप्लाई कर लिया है तो वेल एंड गुड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसी प्राइस के आसपास मार्केट में भी चल रहा है, पर कहीं ना कहीं एक डिप शायद आपको आता हुआ नजर आए। 245 250 तक के लेवल शायद विपुल जी आपको देखने को मिले, क्योंकि एक हाई बीटा स्टॉक है। स्टॉक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर मार्केट में चूंकि थोड़ी दिक्कत है, मार्केट के साथ शायद थोड़ा नीचे आ जाए, पर कोई दिक्कत बड़ी कोई नजर नहीं आ रही है। डिप में इसको बाय करके ही चलना चाहिए। विपुल जी 240 का एक लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। जितना आप 250 240 के आसपास खरीदेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो जिन्होंने ओएफएस में अप्लाई किया उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने की सलाह है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है थोड़ी गिरावट पे बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक, अनिल सप्रा जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल भाई अपनी टीम की वर्किंग सुधारिए, रेट कुछ चल रहा होता है, ये पता नहीं कब का रेट दिखाते हैं, क्या ये लाइव रेट नहीं दिखा सकते? सर लाइव रेट दिखाने की कोशिश करते हैं गूगल फाइनेंस के माध्यम से, लेकिन टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सा कुछ जो टेक्निकल इशू है उसको समझिए। बीएसई की तरफ से जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं उनको लाइव रेट नहीं दिया जा रहा है।
तो वो 10 मिनट डिले प्राइस हम आपको दिखा रहे हैं। ये इशू जो है वो हम बीएससी के सामने रख रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपनी पॉलिसी को नहीं बदलते हैं वो हम धनराशि देने के बावजूद आपको लाइव प्राइस नहीं दिखा पा रहे हैं, और दिखाते हैं तो गूगल फाइनेंस की मदद से दिखा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक तकनीकी इशू है, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं। तो वो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। 10 मिनट का अंतर रहता है, नीचे टाइम भी लिखा रहता है। जब भी हम लाइव प्राइस दिखाते हैं ना, तो मतलब उसके नीचे टाइम लिखा रहता है, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा एक बार लगा सकते हैं। और इसीलिए हम प्राइसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं ताकि सही प्राइस का अंदाज़ा भी आपको मिल सके। अंबाला मैम, ओएनजीसी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। क्रूड को लेकर के बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही, क्या ये सही समय है क्रूड के ओएनजीसी के अंदर पोजीशन बनाने के लिए? हालांकि आज तो बड़ी पिटाई हो गई है, 2.5-3% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। प्रॉफिट जो है वो 15% डाउन रहा है। नतीजे आए हैं, नतीजे पसंद नहीं आ रहे बाज़ार को। आपका व्यू क्या रहेगा अभी ओएनजीसी को लेकर के? देखिए, ओएनजीसी को अभी मत खरीदिए, थोड़ा सा और इसमें क्रूड की तो खैर जो आपने बात की कि बहुत फ्लक्चुएशन है, तो वो फ्लक्चुएशन आगे भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी स्टेबल कंडीशंस नहीं बने हैं, स्टेबल सिचुएशन नहीं आई है कहाँ, तो दैट इज देयर, वो रहेगा। बट स्पेसिफिकली एक स्टॉक का नेचर है ओएनजीसी का, अगर आप हर एक स्टॉक का एक नेचर होता है। अगर आप ओएनजीसी जो कि एक मजबूत स्टॉक आगे के लिए तैयार हो रहा है, यानी इसमें एक अपसाइड की रैली आगे कंटिन्यू होगी, तो आपको कोशिश है आपकी सिर्फ इतनी ही रखनी है कि जितना हो सके अच्छे भाव पर एंट्री करने की कोशिश करिए, सो दैट आपका जो रिस्क है कैपिटल पर, जो आपका रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए। सो अभी 270 पर है, अगर आप थोड़ा रुक जाएंगे तो आपको ये बहुत क्लोज टू 255 पर मिलेगा, और वहां पर आप लॉन्ग बन सकते हैं। स्टॉप लॉस भी बहुत ही डिफाइंड है, 200 दिन का मूविंग एवरेज इसका 240 के पास में आता है, 240 से 45 की रेंज में, वही आपका स्टॉप लॉस रखिए, यानी 242 का स्टॉप लॉस रखिए। 255 के आसपास पर खरीदने का विचार बनाइए, एंड पॉसिबल टारगेट फिर आप 280 नहीं, कम से कम आप पहला टारगेट यहाँ पर 290 एंड दूसरा टारगेट आप लगभग 310 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन करंट प्राइस से थोड़ा और डिस्काउंट आने दीजिए। करंट लेवल से थोड़ा और डिस्काउंट आने दीजिए। कुछ कह रही मैम आप? जी हाँ जी, एक इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक टाइप ऑफ एक स्टॉक है जेंसार टेक। आज की डेट में जेंसार टेक अभी 587 पर है। इफ यू वांट हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैम इतने बस फटाफट लेवल बता दीजिए, और क्या? बिल्कुल जी, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन सिंपल एक रूल है कि इसमें मोमेंटम आज ही आया है, बॉटम बाइंग की कोशिश है, और इंट्राडे ही इसका स्टॉप लॉस होगा। सो करंट प्राइस जो इसमें चल रहा है अभी, दैट इज 586 के प्राइस पर यह भी है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका सिर्फ मेंटेन करना है, आपको 555 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट आपको दिखेंगे, कम से कम 610 का एक टारगेट होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपको 650, एंड एक्सटेंडेड गेन आपको लगभग 705 तक भी मिल सकते हैं जेंसार टेक पे। कंडीशन सिर्फ एक है, इंट्राडे बेस पर इसका जो मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस उसी के जस्ट होना चाहिए, ज्यादा रिस्क मत लेना। तो बाकी ये स्विंग ट्रेड है, जल्दी से मूवमेंट बन के आपको टारगेट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है। चलिए, तो ये जो है स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान रखें, 610, 650, 610, 650 दिखा दीजिए, मतलब खराब तो नहीं लग रहा था। जेंसार टेक तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 2% के आसपास, 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 555 का स्टॉप लॉस लगाएं, 610, 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 588 पे ट्रेड करता हुआ 2% के आसपास की मजबूती, तो यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस गिरते बाजार में, और मेक और ब्रेक लेवल है, तो स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। और 610, 650 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए, दोनों का ही ध्यान रखें। तो यहाँ पर करीब 22 रुपये ऊपर जो है पहला टारगेट है, अब 2% से ज़्यादा की तेज़ी 589 के आसपास पहुँचता हुआ, तो इस पर भी हमारी निगाहें हैं। जैसे लेवल्स बदलते हैं तेज़ी के साथ, तो हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। अच्छा, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस सेगमेंट को समाप्ति पर मैं ज़रूर ये पूछूंगा आप लोगों से कि कोई PSU स्टॉक्स आप लोगों को पसंद आ रहा है क्या? तो क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स आज हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे, अगले 5-7 मिनट में जितने भी हम शायद डिस्कस कर पाएँ, तो 2-3 जो भी आपके पसंदीदा हों उस पर मैं आपकी राय जरूर जानूंगा। लेकिन अरुण सर, यहाँ से निकल के सर थोड़ा सा बैंकों पे बात कर लेते हैं। SBI सर जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और मतलब इस गिरते हुए बाजार में भी आप देखिए SBI के अंदर कोई खास गिरावट नहीं है, 1192 के आसपास होल्ड करता हुआ। आप कैसे देख रहे हैं, और कितना अपसाइड है? फ्रेश एंट्री के लिए क्या गुंजाइश खत्म हो गई है? कहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए, और जो लोग अभी भी लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी?
विपुल जी क्लियरली बाय ऑन डिप्स है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए गुंजाइश इसलिए अभी कम है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 रुपए की मूवमेंट, 220 रुपए की मूवमेंट लगभग 4 दिन में देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगेन विपुल जी काफी बार आपसे बात होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये 3 से 4 स्टॉक्स हमेशा से सजेस्ट करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बड़ी 2-3% ऊपर नीचे गिरावट आ सकती है, तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अभी थोड़ा वेट करें, एसबीआई में एक मामूली करेक्शन आता है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। विपुल जी ऐसे स्टॉक्स पे ही नजर रखें जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं। आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर आप ले लीजिए, एसबीआई का आप एक स्टॉक लेके चल सकते हैं। इवन इन तीनों के रिजल्ट्स काफी अच्छा है। इवन ट्रेंट एक स्टॉक है जो काफी गिरा हुआ, उसके रिजल्ट्स अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखें जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छा है, और जब भी मार्केट सुधरेगा इनमें मोमेंटम पॉजिटिव आएगा। तो मुझे लग रहा है एसबीआई में गिरावट में बाई करें, वो एक ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। अराउंड 1150 के आसपास मिलता है तो और अच्छे लेवल्स इसमें एक्यूमुलेशन के देखने को मिल सकते हैं। ये बात एसबीआई को लेकर के यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम चूँकि कई सारे नाम सुझाए गए हैं बैंकों में, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लग रहा है? क्या वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं? जी चेक कर लेते हैं। हाँ देख लीजिए। तब तक सर जरा मेटल को लेकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा। हिंदुस्तान कॉपर आप और हिंदुस्तान जिंक पे कभी आपका व्यू क्या रहेगा? आज हिंदुस्तान जिंक काफ़ी टूटा हुआ है। और मैम बैंकों पे आपकी राय? देखिए बीओबी अभी सर ने भी बोला था कि जो प्रेशर हम लोग आईटी में देख रहे हैं, तो अभी जो थोड़ा बहुत एडिशनल प्रेशर मार्केट में डाल सकते हैं वो कुछ गिने चुने सेक्टर है। उसमें आप ऑटो को ले लीजिए और ज्यादा फाइनेंशियल सर्विस और बैंकिंग को ले लीजिए। तो बैंकिंग वाले स्टॉक्स अभी थोड़े से आपको वीकनेस कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे, और अभी वो गिरे नहीं है, टॉप पर ही है। तो आज की डेट में अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी एक कमेंट मुझे देना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी 1200 के आसपास है, 1190 1200 इस रेंज में है टुडे। चाहे तो प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से पॉसिबल है कि 70 से 150 पॉइंट का एक डिस्काउंट आपको एसबीआई में दोबारा एंट्री के लिए मिल जाएगा। तो दिस इज अ टाइम वेर यू शुड थिंक ऑफ बुकिंग योर प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी आ गया है 285 पर। विपुल जी थोड़ा सा रुकने की मेरी सलाह होगी। कम से कम आप तुरंत बाय भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसको थोड़ा सा समय दे देंगे तो 270 के क्लोज मिलेगा आपको, और अभी 285 पर है। और जितना सस्ता खरीदेंगे उतना ही आपका रिस्क छोटा हो जाएगा, क्योंकि चलेंगे ये स्टॉक लेकिन आपको डिस्काउंट पर एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। सो दैट डिस्काउंटेड प्राइस टू मी इज 270 एज क्लोज। और रही बात टारगेट, तो आपको समय लगेगा, बट आपका जो टारगेट है यहाँ पर 300 रुपए शुड बी द वेरी फर्स्ट टारगेट जो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देख पाएंगे। और दूसरा टारगेट आप लगभग 320 का। और ये जो नजरिया है, आप ये मान के चले कि प्राइस आना वापस चलना, इस पूरे तामझाम को 6 महीने का समय लग सकता है। तो अपना नजरिया, अपनी कैपिटल उसी हिसाब से पार्क करिएगा कि आपको समय देना पड़ेगा इसको। रही बात स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस यहाँ पर 255 का मेंटेन करना है पोस्ट एंट्री। पोस्ट एंट्री, चलिए ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। इस बीच करीब 1600 लोग हमारे जो है ना वो वोटिंग कर चुके हैं। और जो सवाल हम लगातार चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या 25,650 के ऊपर दे पाएगा क्लोजिंग, और ये ऐसा बहुत कम होता है कि बिल्कुल मतलब यस और नो कहने वाले बिल्कुल 50-50 हैं। तो 50% लोग कह रहे हैं कि 650 के ऊपर तक आ सकते हैं सेकंड हाफ में, और 50% लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब संभव नहीं है। तो ये अभी चल रहा है वोटिंग, देखते हैं अब 10-12 मिनट में और कितनी वोटिंग होती है। आप लोग भी अपने वोट करते रहिए लगातार। रोज़मेरी जी कह रही क्रांतिकारी विपुल सर, इसीलिए मैं आपको पसंद करती हूँ, आप बहुत क्रांतिकारी हैं। अप डाउन तो हर घर में है, पर वो कमी है हमारी ताकत, हम एंशिएंट टाइम से नॉलेज। अच्छा, ये अभी भी वहीं अटके हुए हैं जो चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत में अटकी हुई थी। लेकिन ज़बरदस्त रहा। अरुण सर बताइए सर, क्या चर्चा क्या आपकी टिप्पणी रहेगी मेटल को लेकर के, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक? अरुण सर लग रहा है कहीं व्यस्त हो गए क्या? रियली सॉरी। कोई नहीं सर। अरुण सर, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक जी। मैम आप SCI HAL देख लीजिएगा फटाफट। विपुल जी मुझे लग रहा है दोनों में करेक्शन थोड़ा और हो सकता है। सॉरी, थोड़ा कुछ कॉल की वजह से मैं कहीं कोई बात नहीं और वो चले गया था। पर कॉपर, हिंदुस्तान जिंक दोनों में मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स आएंगे। हिंदुस्तान कॉपर मुझे लग रहा है 550 560 तक के लेवल्स शायद इसमें वापस आपको आते हुए नजर आए, जो रिसेंट लोस थे। तो फिलहाल वेट करें। आप हिंदुस्तान जिंक की मैं बात कर रहा हूँ, 550 से 560 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। साथ ही अगर हिंदुस्तान कॉपर देखें तो वहां पे भी मुझे लग रहा है एक बार के 540 तक के लेवल्स हिंदुस्तान कॉपर में भी आ सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें विपुल जी, दोनों में फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है। एक अच्छे मूव के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन है,
और ये कंसोलिडेशन थोड़ा नीचे की तरफ अभी जाता हुआ नजर। ठीक। इनमें से अभी दोनों में कहीं पे कोई खरीदारी की सलाह नहीं है? जो लोग होल्ड, जो उनके पास है वो होल्ड करें या फिर अभी क्या करना है? बिल्कुल जी, ट्रेडिंग पोजीशंस है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी। तो ठीक। मुझे लग रहा है मेटल्स में थोड़ा वीकनेस रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वोलेटिलिटी में आपको बने रहना चाहिए। ठीक। माला मैम, बताइए जरा SCI और HL संक्षिप्त टिप्पणी, और 1 मिनट के अंदर मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा सर कि अपने पसंदीदा शेयर भी बता दें। अगर PSU स्पेस में कहीं पर भी, बैंक हो, मेटल हो, कुछ भी हो, डिफेंस हो, कोई अच्छा शेयर, 2-3 शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे खरीदना चाहिए। अंबाला मैम, पहले शुरुआत आपसे करेंगे। SCI देखिए अभी 268 पर है, नो बाय। और अगर पहले से हो बुक प्रॉफिट, बाय कब करना है? लगभग 245 के आसपास और 240 की रेंज में। सो रही बात स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 220 का। टारगेट एक्सपेक्टेशन हमें रखनी है 285 और 315 की। और दूसरा स्टॉक HAL तो ऑलरेडी डिस्कशन में आया है, कॉल भी है इस पर आज की। बट अगर ये स्विंग सेगमेंट ट्रेड अलग है से अपलोड होगा उसको- तो इसलिए जरा फिर से लेवल्स बता दीजिए जी। यस, करंट प्राइस पर बाय है स्विंग ट्रेड के हिसाब से। पहला टारगेट यहाँ पर 4350 एंड लगभग 4470 के आसपास का दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको जो मेंटेन करना है 4050 शुड बी योर स्टॉप लॉस। और जो लोग अभी सुबह वाले भी होल्ड कर सकते हैं टारगेट की पॉसिबिलिटीज, पहले टारगेट की पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा बन रही है। तो दोनों ही स्टॉक पर रही बात कि हमको HAL को, मैं ये स्विंग ट्रेड का नाम मैंने बार बार क्यों ले रही हूँ, क्योंकि HAL एक बार पुल बैक करके वापस आ जाएगा निचले स्तर पर लगभग 3700 3500, तब हम इसको एक बार और रिव्यू कर लेंगे। स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन सस्ते में खरीदने की इच्छा है इसको, तो थोड़ा सा इसको चलने देंगे, वापस इस पर आते हैं। चलिए ठीक है। सर, आपका व्यू क्या रहेगा, आपका पसंदीदा PSU स्टॉक सर? विपुल जी, मुझे लग रहा है PSU स्टॉक्स में जहां तक बात है, BEL मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, तो BEL पे तो मेरी पॉजिटिव राय है अभी भी। यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम BEL में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो BEL को आप करंट लेवल पे भी खरीदे, थोड़ा नीचे मिलता है तो और अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है विपुल जी, थोड़ा डीप लगाए 430 के आसपास, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, और 461 तक के टारगेट आ सकते हैं। साथ ही NTPC मुझे लग रहा है विपुल जी कैसे कहीं ना कहीं पावर स्टॉक्स में एक मोमेंटम बनेगा जब भी मार्केट आपको एक अच्छा रुझान दिखाता हुआ नजर आएगा। तो 360 के आसपास, 360 या 62 के आसपास अगर NTPC मिलता है तो वहां पे जरूर इसको बाय करना चाहिए 350 का स्टॉप लॉस लगा के। 350 के नीचे फिलहाल मुझे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऊपर में 384 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो NTPC और BEL ये आप फिलहाल PSU ओवरऑल बास्केट में देख के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है दो में अच्छा मोमेंटम है। चलिए ठीक है। अंबाला मैम, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी PSU में, बहुत संक्षिप्त में जी? जी, NHPC 75 पे, 75.5 पर है अभी। थोड़ा सा रुक के अगर बाय करेंगे, जरूरी नहीं है आज खरीदना, लेकिन खरीदना NHPC जैसा लग रहा है तो 72 रुपए के आसपास आ जाए तो खरीदारी का भी आप लेकर के चले। इसमें आपको 80 रुपए से लेकर के लगभग आप इसमें 90 रुपीज के दो बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हैं। 66 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिएगा जब भी आपकी बाइंग ट्रिगर्ड हो जाए। दूसरा एक स्टॉक जिसके बारे में बहुत बार बातचीत नहीं हो पाई है इस बीच में, कॉनकॉर। अगर आप देखेंगे तो कॉनकॉर अभी 498 रुपए, क्लोज टू 500 पर है। इसमें आप स्लो स्टैगर्ड मैनर में अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप आज खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादा कन्विक्शन बाइंग मुझे लगता है इसमें 475 पर है, तो वेट कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। अगर 475 और 80 की रेंज में आपको मिले, कॉनकॉर बाई करने लायक लगता है बिल्कुल जी। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम सिर्फ 435 का मेंटेन करेंगे और जो टारगेट है कम से कम 540 और 610 के भाव हम टारगेट के तौर पर देख सकते हैं। चलिए, तो ये इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे फटाफट यहीं पर समाप्त।